हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 12 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, दे लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस के। और गाइस, आज के फर्स्ट शिफ्ट डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट ही पूछा गया है। किसी भी शिफ्ट में मतलब आज भी मतलब वही जो पिछले शिफ्ट में पूछा जा रहा है उसी लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस थोड़े जीके में मतलब आपको अच्छे से और मतलब सही कर रहे हैं, ज़्यादा नेगेटिव करके नहीं आने, मतलब जितने क्वेश्चन करेक्ट आ रहे हैं उतने करके आने जिससे आपके नेगेटिव मार्किंग से बच सके। तो शुरू करते हैं फर्स्ट शिफ्ट से, देख लेते हैं हम जीके एंड जेएस के कितने क्वेश्चन और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए आज के फर्स्ट शिफ्ट में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का डिजाइन किसने बनाया था? तो वास्तुशास्त्री उस्ताद अहमद लाहौर ने बनाया था और उस्ताद अहमद लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है और विश्व के 7 अजूबों में से ये एक है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है? तो क्या इसके बात करें राजस्थान के जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है। तो पुष्कर शहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है और यह पुष्कर मेला भारत में सबसे बड़े ऊँट, घोड़े और पशु मेलों में से एक है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का विचार किस संविधान से लिया गया? तो ये रूस के संविधान से लिया गया, रूस का संविधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और विदेशों से जो मतलब जो स्रोत है वो भारतीय संविधान में कौन कौन से ग्रहण किए गए किस देश से, तो ये भी अपन देख लेते हैं। यहाँ से एग्जाम में लगभग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जापान के संविधान से बात करें, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया स्वीकार की गई। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन बंद स्वीकार किए गए हैं और रूस के संविधान मूल करते हुए प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श है। ये दो फैक्ट मतलब रूस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं और फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्र समानता बंधुत्व का सिद्धांत, ये दोनों फ्रांस के संविधान से अपने भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं। और आयरलैंड के संविधान से बात करें, राज्य के नीति निर्देशक राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये तीनों चीजें अपने आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान ग्रहण किए गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान और संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये तीनों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। और अमेरिका के संविधान से बात करें तो प्रस्तावना के शब्द यानी हम भारत के लोग और मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, लोक जनहित याचिका और न्यायिक पुनर्विलोकन प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी अमेरिका के संविधान से अपने भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तोता हिंद और कव्वाली के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो वह एक सूफी संगीतकार, कवि और मध्यकालीन भारत के विद्वान थे। उन्हें उर्दू साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्हें भारत की वाणी भी माना जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ओडिशा के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम को आदिवासी नेता एवं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बात करें तो 20,011 स्थायी सीट की बैठने की क्षमता के साथ ही आधिकारिक तौर पर 29 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 3 बार वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को मिली है? तो भारत को मिली है। भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब कब मिली है इसको? तो 2023 में मिल चुकी है अभी, और 2006 और 2018 में भी पहले अपनी मेजबानी कर चुका है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद बात करें 2022 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का मतलब 12वां संस्करण 8 से 20 मई 2022 तक इस्तांबुल तुर्की में आयोजित किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 2022 में राज्यसभा में कौन सा विधायक मतलब कौन सा विधेयक पास किया गया है? तो भाई वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक पास किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दिसंबर 2022 में बहुत सारे राज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किए गए थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टी नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है? लद्दाख में किया जाता है। लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कारगिल और तुर्क
कुक के मुस्लिम समुदाय द्वारा किया जाता है। और बाल्टी नृत्य अपनी पोशाक संगीत के साथ साथ बाल्टी भाषा में बाल्टी भाषा में गीतों के साथ अद्वितीय यह त्यौहार या समारोह जैसे विशेष अवसरों पर किया जाता है। इसके कुछ संस्करण केवल अपने प्रभुओं और मसीहों को श्रद्धांजलि देने के धार्मिक अवसरों के लिए आरक्षित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और भारत के राज्य और लोक नृत्य की बात करें जो प्रमुख है, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं में, तो ये भी अपन देख लेते हैं। तो भारत के पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो लाठी नृत्य, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ और संताली ये सभी पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। पंजाब की बात करें, पंजाब की भांगड़ा, गिद्दा, दफ, दामल और डंकारा है। राजस्थान की घूमर, गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया, छारी ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु की बात भरतनाट्यम, कुमी, कोलट्टम, कव्वालियट्टम ये सभी तमिलनाडु के लोक नृत्य। गोवा के लोक नृत्य की बात करें तो देखनी, फुगदी, सिगमो, घोड़ो, जगोर, गोप और टोन्या मेल ये सभी गोवा के लोक नृत्य हैं। और इसके बाद आता है मध्य प्रदेश जवारा, मटकी, अड़ा, खाड़ा, नाच, फूल पति, गिद्रा नृत्य और साले लार की सेला बंडोड़ी मंच ये सभी मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों की बात करें तो गौर, मारिया लोक नृत्य, पैंथी, राउतनाच, पंडवानी, वेड़ामती, कपालिका, भारथरी, चरित्र और चंदानानी ये सभी छत्तीसगढ़ लोक नृत्य। झारखंड की बात करें तो झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पेका, फगुआ, मुद्दारी नृत्य और सरहुल, बराहो, झिटका और डांगा और डोमचक, गोर नाच ये सभी झारखंड के लोक नृत्य हैं। और अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्यों की बात करें तो इनमें आते हैं भुइया, झालो, बाचो, फासे, कोंगकी, पोनुंग, पोपीर और बारमोछाम ये सभी अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और मणिपुर के लोक नृत्यों की बात करें ढोल, चोलम, थांगठा, लाई, हारोबा, पुंग, चोलम, खाबा, थाईपी, नूपा नृत्य और रासलेले से मणिपुर के लोक नृत्य। मेघालय के नृत्यों की बात करें तो साध सुक, मिनसेम नृत्य, साध नागरेम और लाहू नृत्य। मिजोरम के लोक नृत्य की बात करें छेरू नृत्य, खुल्लम, चेलम नृत्य और चवांग लाइजोन नृत्य और जंग तालम नृत्य और सर मकाई नृत्य और सोलांकिया और तलंग लम नृत्य ये सभी मिजोरम लोक नृत्य। और आंध्र प्रदेश लोक नृत्य की बात करें कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, बुटा, बोलम और भाग कलकम और दफू और तपेला गुल्लू और लंबाड़ी और धीमसा और कोलटम ये सभी आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य। तो ये सभी फैक्ट भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है तो विश्व मोहन भट्ट ने किया। विश्व मोहन भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मोहन वीणा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाले दो अनोखे तार और वाद्य यंत्रों में से एक है जो देश के उत्तर में से जुड़े भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। और इसकी बात करते हैं इसमें ये एक शैली है, ये भी आपको ध्यान रखना। और ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया और लोकप्रिय बनाए। ये एक हवाईयन गिटार जिसे संशोधित किया गया और यह शास्त्रीय हिंदुस्तान रागों के प्रदर्शन में के लिए कार्यरत है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शैवाल किस प्रकार की परजीवी होती है। सुअ परजीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और शैवाल को हम 3 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं जिसे क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी यानी ब्राउन शैवाल को फियोफाइस कहा जाता है और रोडोफाइस लाल शैवाल को कहा जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और शैवाल को क्लोरोफाइस कहा जाता है। ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां राष्ट्रीय खेल की मेजबान किस राज्य में हुई है तो गुजरात में। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका शुभंकर साउज था यानी मतलब शेर का बच्चा को साउज कहा जाता है। तो इसका शुभंकर था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नीले हरे शैवाल व अन्नाबेना एजोला और फर्न एजोला आपस में कौन सा संबंध बनाए रखते हैं तो ये नीले हरे शैवाल, अन्नाबेना एजोला और फर्न एजोला एक सजीव संबंध बनाए रखते हैं। तो सजीव संबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वांचल की पहाड़ी का क्या नाम है तो भाई पूर्वांचल की पहाड़ी है या उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुरी पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ सम्मिलित है। तो ये इसमें नागा पहाड़ियाँ ऑप्शन दे रखा नागा पहाड़ियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ इस प्रकार है मेघालय में गारो, खासी, जैंता पहाड़ियाँ, मिजोरम मिजो पहाड़ियाँ, नागालैंड नागा पहाड़ियाँ, मेघालय में पटकाई बूम पहाड़ियाँ है, मणिपुर राज्य मणिपुरी पहाड़ियाँ और असम में मिकिर पहाड़ियाँ हैं और अरुणाचल प्रदेश में मिसमी पहाड़ियाँ हैं। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश किस नाम से जाना जाता है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो वंदे मातरम आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये गांधीवादी आंदोलन के बाद सबसे सफल आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को हटाना और भारतीय की आर्थिक स्थिति में सुधार करना इसका उद्देश्य था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वाणिज्य बैंक के प्राथमिक कार्य क्या है तो जमा प्राप्त करना, ऋण देना,
नगद ऋण और ओवरड्राफ्ट बिल में छूट देना, ये सभी वाणिज्य बैंक के कार्य हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्क राजानंद की बुक का क्या नाम है? तो अनटचेबल, अनटचेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी मच्चैया को कर्नाटक में किस नृत्य का प्रचार करने के लिए 2023 का पद्म श्री अवार्ड दिया गया था? तो उम्माद के लिए दिया गया था। उम्माद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के कोडागु जिले की उम्माद लोक नर्तक रानी मच्चैया नृत्य के माध्यम से कोडवा संस्कृति को बढ़ावा देने और संस्कृति के लिए पुरस्कार जीता है। तो ये इसका उम्माद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने वर्षों के भीतर अपने वैश्विक एमपीआई मूल्यों को सफलतापूर्वक अदा कर लिया है? तो 15 वर्षों के भीतर कर लिया है। तो 15 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी अध्ययन में कहा गया है कि 15 वर्षों में 415 मिलियन भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड नाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन हुआ? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 1981 में लिखा गया एक उपन्यास है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, V = IR यह नियम किसने दिया था? तो जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया था, जिसे ओम के नियम के नाम से जाना जाता है। तो जॉर्ज साइमन ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंडिता की उपाधि कोलकाता में किसे दी गई थी? तो रमाबाई को दी गई थी। रमाबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। रमाबाई संस्कृत के महान विद्वान और प्रमुख समाज सुधारक थी और उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज और शारदा सदन से ये जुड़ी रही थी। और ब्रिटिश सरकार ने सामुदायिक सेवा हेतु केसरी यह हिंद से पदक 1919 में इनको सम्मानित किया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डोमोर सिंह कुंवर को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो पद्मश्री अवार्ड 2023 वाला दिया गया। तो पद्मश्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डोमोर सिंह कुंवर को छत्तीसगढ़ नाट्य कलाकार को 2023 पद्मश्री सम्मानित किया गया है। और डोमोर सिंह छत्तीसगढ़ प्रमुख नृत्य नाचा के प्रमुख कलाकार है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीबा FIBA बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2023 कहां पर हुई है? तो गाइस फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में कराई गई। तो ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस मैच में चैंपियन जर्मनी रहा था और उपविजेता सर्बिया रहा था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्व प्राप्ति का कौन सा उदाहरण है? टैक्स है। टैक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में बुंदेलखंड रीजन में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को दहिया के नाम से जाना जाता है। दहिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोई आदमी बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए कितने समय तक सांसद रह सकता है? तो 6 महीने तक रह सकता है। 6 माह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोई भी आदमी अगर 60 दिन तक बिना अनुमति के बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था आज के फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे ही इसका नेक्स्ट एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस में लिखाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।